पत्रकारिता संस्थान के साथी संजय अवस्थी जी, राजीव शुक्ला जी, सम्राट जी, बड़े भाई ब्रजेश तिवारी जी, संज्ञा जी, संजय ताम्रकार को बड़े बड़े डायलॉग और बड़े जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने संचालन किया है। अवैध श्रीमाली जी और ब्रजेश पंत जी, सुरेश मोते जी, धर्मेंद्र राठौर जी मेरे गुरु, और मुझे छात्र राजनीति में आगे बढ़ाने वाले अजीत पठान जी, बड़े भाई कैलाश अग्रवाल जी, और समय समय पर ललितपुर को समाज सेवा में और हर कार्य में अग्रणी रखने के लिए प्रसिद्ध बड़े भाई श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण जी, अमर प्रताप बुंदेला जी मेरे छोटे भाई, शुभम बस्तो, अनूप सेन जो मेरे सखा भी हैं और मेरे शिष्य भी हैं, मनोज वैद्य जी, सुनील जैन, विकास सोनी, छोटे भाई और मेरे शिष्य सत्येंद्र सिसोदिया जी, विकास त्रिपाठी जी, रवि सेन, और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। आज वास्तव में प्रेस क्लब अध्यक्ष अप्पू बघेले ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर सौंपी है कि हम प्रेस क्लब में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की एक अच्छी प्रतिमा जो है बनाकर स्थापित करें। तो मैं आप सभी की तरफ से बिना किसी अप्रूवल के संस्थान से मैं ये बोल रहा हूं कि एक अच्छी मार्बल की प्रतिमा वहां पर लगाई जाएगी। अगर बजाज समूह उसकी अनुमति देता है तो भी, नहीं है तो राजीव श्रीवास्तव के निजी खर्चे। जहां तक बात है एक्टिविटीज की, तो मैं आपको बताऊं पहले चेयर्स का अभाव था, तो कल्लू जेल में और हमारे बड़े भाई श्री वीरेंद्र शर्मा जी ने हमसे कहा कि राजीव चेयर कम पड़ रही है, तो हमने भाई साहब बताओ चेयर डलवा देंगे, और चेयर डली वहां पर। लेकिन प्रेस क्लब इतने मजबूत हाथों में है कि मैं एक बार क्या देखा क्या करा सकते देखते, तो हमने देखा जगह जगह एसी, पीओपी और तमाम सारे काम वहां पे चल रहे थे, और संतू को मिले करके भाई साहब कोई कमी तो नहीं है। तो मैंने कहा यार गजब है, इतना बढ़िया, इतना जिस संस्था की हमने नींव रखवाई। मुझे याद आ रहा है पंडित ब्रजमोहन विछारिया जी का, आप लोग बहुत लोग शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं इस प्रेस क्लब की नींव अगर किसी ने रखी है तो वो उसका एक मात्र श्रेय पंडित ब्रजमोहन विछारिया जी को जाता है। वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के संरक्षक और हमारे सबसे ज्यादा पत्रकारों के शुभचिंतक थे वो। उन्होंने मेरे से आके कहा कि राजीव, हमने कहा जी भाई साहब, कहते यार अपने आप में भी बैठने का स्थान नहीं है और पूरन सिंह बुंदेला पैसा देने के लिए तैयार है, एक काम करो, एक मंजिल नगर पालिका से अपन बनवाते हैं, एक मंजिल पूरन सिंह बुंदेला बनवा देंगे। और ब्रजमोहन विछारिया जी की हमने बात का अनुसरण किया। हम दोनों ने पत्रकार भवन का, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार भवन का जो है प्रस्ताव दिया, और धन्यवाद करूंगा उस समय के बोर्ड का, नीलम सिंह वर्मा का बोर्ड था। नीलम सिंह वर्मा ने हमारी बात सहज स्वीकार की और बोर्ड ने बिना सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। और आज हम उसका स्वरूप देखते हैं कि आज हमारे पास एक प्रेस क्लब है, हम सुख दुख की बातें, एकता की बातें, हर महापुरुष की जयंती वहां मनाते हैं। लेकिन आपने मुझसे एक बात कही है, तो मैं एक बात अब आपसे भी मांगना चाहता हूं। एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका बड़ा भाई और आपसे हमारा जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, उसके कारण एक चीज आप सबसे मांगना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि भगवान निर्मला की प्रतिमा सन 1990 के आसपास चोरों द्वारा चुरा ली गई और उसको खंडित भी कर दिया गया था। इस प्रतिमा के लिए जो लेख लिखा था, जिसमें ललितपुर में चिंगारी का काम किया था और पूरा जिला आंदोलन में उतर गया था, वह पंडित स्वर्गीय श्री सुखदेव तिवारी जी की लेखनी थी। आज काल ने उनको हमसे छीन लिया, लेकिन उनके लेख जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता था कि क्या लिखा दादा ने और क्या आंदोलन हुआ
लेकिन आज उनकी आत्मा कहीं कचोट रही होगी हम सब पत्रकारों को कि उनके द्वारा जो लिखित वो था, मूर्ति बरामद की गई, लेख लिखे गए, पत्रकारिता को नया आयाम मिला, बहुत सारे हम जैसे छात्र नेताओं को मौका मिला। लेकिन वो मूर्ति आज भी देवगढ़ के संग्रहालय में बंद है। हमारी संस्था सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। आप सब मिलकर उस मूर्ति को बाहर निकलवाइए और उसको वहीं के वहीं स्थापित कराइए जहां वो थी। मैं ये संकल्प आपसे भी लेना चाहता हूं। अगर हम आज पत्रकार हैं और हमारी ही संस्कृति की एक चीज आज खाने में रखी हुई है, तो शायद मैं अपने आप के ऊपर तो धिक्कार बोलता हूं, बाकी आप लोग विचार कर सकते। जहां तक बात पत्रकारिता की है, तो हमारे बीच से भी नीलू तिवारी कुछ आवश्यक कार्य से उठ के गए हैं। हम लोगों ने जो पत्रकारिता की वो एक इरा था, वो एक समय था। उससे पहले सुनील भाई साहब ने जो पत्रकारिता की, आपको मालूम नहीं है, डीएमएसपी को ऐसे हाथ देते थे चलती गाड़ी और डीएम उतर के कहता था शर्मा जी बताइए। आज अखबार का प्रताप था उस समय। आज अखबार में लिखी गई चीज जो है मिनटों में वायरल होती थी और मुख्यमंत्री की सीधी टेबल पे जाती थी। पहले एडिशन नहीं हुआ करते थे, एडिशन नहीं होते थे, और सबसे पहले जो ऑफसेट प्रिंटिंग भी आई वो भी आज अखबार में आई। मॉडर्न की शुरुआत भी अगर पत्रकारिता में हुई तो यूपी में आज अखबार में हुई। तो तमाम न्यूज़ें, ऐसी बड़ी न्यूज़ें भाई साहब ने दी और इतने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। आज डीजल की कमी है, मुझे भाई साहब के डीजल की कमी पे आंदोलन याद आ रहा है। केवल आज अखबार ने लिखा था और आंदोलन शुरू हो गया था। बाद में बड़े झगड़े में भी वो तब्दील हुआ, राजनीतिक झगड़े में, लेकिन भाई साहब ने कलम से समझौता नहीं किया। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। देखिए, लड़ाई तो लड़नी ही लड़नी, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया। हम नीलू थे, हमारे पास संजय अवस्थी जी आए, अब राजीव शुक्ला जी हैं, दैनिक जागरण में संजीव बजाज है, बाकी सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके पास कैमरा है और मोबाइल है वही पत्रकार। आज की डेट में तो जमाना बदल गया। आप अच्छी न्यूज अगर दिखा सकते हैं, अच्छा मटेरियल दिखा सकते हैं, तो आपसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार कोई नहीं। लेकिन मर्यादाएं हैं, बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो हम यूज करते हैं। अगर कोई हमारे पीछे पड़ जाए, कोई हमारे पीछे पड़ जाए, मानहानि का मुकदमा कर दे, तो झेलना कठिन होता है। मैं आपको डराने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम जो लिखें, जो बोलें, तो कम से कम ऐसा हो कि कोई हमें दाव पेच कर फंसा नहीं सके। आपकी हर लेखनी, हर बोलने का स्टाइल ये होना चाहिए कि आपको जो विधिक, जो लीगल पॉइंट्स हैं, उनमें कोई उलझाकर आपके ऊपर मानहानि नहीं करे, उनसे बचकर बोलना चाहिए। जब भी हम किसी के खिलाफ लिखें, किसी के खिलाफ वीडियो बनाएं, रिपोर्टिंग करें, तो कम से कम उस संस्थान के जो ऑफिशियल है, जो उसका अधिकृत अधिकारी है, आप उसका वर्तन जरूर लें। अगर नहीं दे रहा है तो लिख दें कि हमने इससे फलाने नंबर पे संपर्क किया, इन्होंने कोई भी वर्तन देना से मना कर दिया, आप सुरक्षित रहें। लेकिन अभी राजीव जी के संग में बैठा हुआ था, राजीव जी ने कहा कि भाई साहब, जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, वो पत्रकारों की होनी चाहिए, उसमें पत्रकार अपनी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए। मैं तो ये कहूँगा प्रेस क्लब, ग्रामीण जो पत्रकार क्लब है, या और संधि भी है, या और संस्थान है हमारे पास, ये सब मिला के 2-3 लोगों की सदस्यता का मिला के एक संयुक्त कमेटी बनाए और उससे जिले के विकास की नब्ज को परखें कि जिले के विकास में जो योगदान हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है। अभी एक सड़क की बात हमारी चल रही थी, तो पता चला कि नीचे मिट्टी से पैबंदे लगाए गए हैं, ऊपर से डीवीएम किया जा रहा है, मतलब नेक्स्ट वर्ड गोल तार का मिट्टी डाल के उसको दबाया जा रहा है। आप सोचिए, जिस सड़क के नीचे मिट्टी भरी हुई है, उसके ऊपर जब भारी वाहन निकलेगा तो सबसे पहले मिट्टी गायब हो जाएगी और वो सड़क पर 10 दिन बाद दोबारा गड्ढा हो जाएगा। तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक सेल हमारी होनी चाहिए। हमारा एक दबाव रहेगा कि जिले के विकास में क्या होगा।
युवा पत्रकारों से खासतौर पर मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हम पंडित सुखदेव तिवारी जी को याद करते हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानचंद जी आलिया जी को याद करते हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार और मेरे संरक्षक पंडित रुद्रनारायण शर्मा जी को याद करते हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील नारायण शर्मा जी को याद करते हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई वीरेंद्र शर्मा जी को याद करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने समय बेसमय हमारे दुख में कंधा लगाया है और हमें सहारा दिया और कहा है कि अकेले नहीं हम हैं। तो आप सब भी अपने ये बुजुर्ग हैं, आज हम सब हैं, कल कौन इस उपबंध में नहीं होगा, हमारे संगठन में नहीं होगा, हमको नहीं मालूम। इसलिए जो सीनियर हैं उनका आदर जरूर करिए, उनकी कई बात माने नहीं माने, लेकिन अगर पत्रकार वार्ता चल रही है, अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है, आप अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं और अगर कोई सीनियर आ जाए, अगर आप अपनी चेयर छोड़ के उससे बोलोगे भाई साहब के यहाँ आ जाओ, ये समझ लीजिए आपको कोई नीचा दिखाने का काम नहीं होगा, ये आपको पत्रकारिता में बहुत आगे तक ले जाएगा। और एक चीज और, निरंतर अध्ययन, किसी भी सब्जेक्ट पे लिखने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होने से पहले, जिस विभाग का मंत्री आ रहा है, जिस विषय पे पत्रकार वार्ता हो रही है, उसमें आप डीप अध्ययन करके जाएं। क्योंकि होता क्या है, आप जब उतला क्वेश्चन करते हो तो मंत्री जो है, अधिकारी जो है, बहुत विद्वान होते हैं, बड़ी राजनीति करके आदमी मंत्री की पद पर पहुंचता है। हम तो नगर पालिका पार्षद और ग्राम प्रधान भी नहीं कर पाते। आप सोचिए वो कितनी निकल करके आ रहे हैं, कितना तेज दिमाग का है, वो जो हमको उल्टा जवाब देता है हमको बोला। तो हमारे पास इतने आंकड़े होना चाहिए, इतने तीर हमारे तर्कश में होने चाहिए कि अगर हमने चलाना शुरू कर दिया तो वो कहे भैया ललितपुर के पत्रकार साहब, आपकी बात सही है, मैं इसको देखूंगा, इसकी जांच भी कराऊंगा। आपके तर्कश में इतने तीर होने चाहिए और वो केवल ज्ञान और अध्ययन से ही आपके पास आएंगे। आप ई बुक का जमाना है, किताब खरीदने की जरूरत नहीं, एडिटोरियल्स पढ़िए, अच्छे लेख पढ़िए, ई बुक पे जाके तमाम महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए, आर्थिक हालात क्या चल रहे हैं देश पे, रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है, सोना कहाँ, चांदी कहाँ, पेट्रोलियम भंडार कहाँ है। हमारे आने वाले समय में हम अभी पेट्रोलियम पे चिल्ला रहे हैं, डीजल पे चिल्ला रहे हैं, गैस पे चिल्ला रहे हैं। क्या किसी पत्रकार ने अभी तक ये लिखा कि खाद का संकट जो 3 महीने बाद हमारे सिर पे खड़ा होगा, हमारे देश के पास केवल 1.5 महीने की था और हमें जो है खरीफ का भी पूरा सीजन निकालना है और हमें जो है रबी का भी सीजन निकालना है। हमारे भारत की आर्थिक अगर रीढ़ है तो वो रीढ़ है कृषि, और कृषि के क्षेत्र में अगर हम टूट गए, गैस नहीं मिलेगा, हम घी स्टोव पे खाना बना लेंगे, हमको डीजल नहीं मिलेगा, हम गाड़ी बंद रख के लॉकडाउन की स्थिति में रह लेंगे। लेकिन अगर हमको खाद नहीं मिला तो हम रोटी कैसे खा पाएंगे? अगले 4 महीनों में हमारा अनाज भी खत्म हो जाएगा। हमें इस समस्या को उठाना चाहिए। जो सरकार के नुमाइंदे और जो प्रशासनिक लोग हैं, उनसे ये क्वेश्चन करना चाहिए, साहब रबी और खरीफ की फसल का क्या होगा, आपका क्या प्लान है? तो हमें इन विषयों पर झांकना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसपे हमारी पकड़ बड़ी जबरदस्त हो, और जब हम बोले अधिकारी इसको स्वीकार करें, उसको टालने की कोशिश नहीं कर पाए, हिमाकत नहीं कर पाए। यही पत्रकारिता की असली ताकत है, यही संगठन में शक्ति है और यही हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। मैं आप सभी से एक बार विनम्र आग्रह करूंगा, इन चीजों पे गौर अवश्य करें। पत्रकारिता में आप आ गए हैं, एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें पीठ मोड़ते ही बुराइयां शुरू हो जाती, तो इन सब चीजों से सावधान रहें, किसी के दुष्चक्र में नहीं फंसे। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग होते हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं, हमारी पहले भावनाएं भड़काई जाती हैं और जब उनका तीर चल जाता है तो धीरे से कंधा हमसे खींच लेते। तो आप किसी का कंधा नहीं बने, बंदूक किसी भी समय आपके कंधे से चलाई जा सकती है, इस चीज को याद रखें। और हम उन लोगों से भी चालाक बने, तेज बने, जो हमें बरगलाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकारिता के सभी मनुष्यों को, यहाँ उपस्थित
हमारे जो अतिथि हैं उनको और मेरे सभी छोटे भाई बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूं। और ललितपुर की धरती के लिए आपसे जो मैंने एक संकल्प की कोशिश की है कि आप उसको करें, तो मैं एक बार फिर उसकी मांग करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।